गॉड गुस्से में थे और उन्होंने मिस्र को 10 भयानक विपत्तियों से सजा देनी शुरू की। सबसे पहले नील नदी का पानी खून में बदल गया, सारी मछलियां मर गईं और चारों तरफ बदबू फैल गई। दरबार के सारे विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए। फिर नदी से करोड़ों मेंढक निकल आए, हर जगह फैल गए और कुछ ही दिन में वे मरने लगे और उनके सड़ते शरीर से कीड़े निकल आए। उन कीड़ों से पूरा शहर मक्खियों से भर गया। हवा इतनी जहरीली हो गई कि लोग घरों में खुद को बंद करने लगे। जिनके शरीर पर जख्म थे उन्हें मक्खियां खाते जा रही, त्वचा पर फोड़े, फंसियां और चकत्ते उभर आए। बीमारी इतनी तेज थी कि फिरौन की पत्नी तक इसकी चपेट में आ गई। उसी समय मूसा ने एक घोड़े के शरीर पर चेतावनी लिख दी, अगर गुलामों को आजादी नहीं दी गई तो अगली सजा और भी खतरनाक होगी। लेकिन फिरौन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, उल्टा गुलामों पर और ज्यादा जुल्म बढ़ा दिया। नतीजा यह हुआ कि यहूदी भूख और थकावट से सड़कों पर मरने लगे। फिर एक और प्रहार हुआ, मवेशियों में एक अजीब बीमारी फैल गई। गाय, बैल, ऊंट सभी एक एक कर मरने लगे। एक मंत्री ने देवताओं से प्रार्थना करने का सुझाव दिया, मगर कोई असर नहीं हुआ। जिसके बाद तूफान उठा, आसमान से इतने बड़े ओले गिरे कि खेत तबाह हो गए। लोगों में डर फैल गया। लेकिन मुसीबत यही नहीं रुकी। अब मिस्र पर टिड्डियों का हमला हुआ। वे जो कुछ भी बचा था सब खा गई। भूख से बेहाल भीड़ अन्य भंडारों की तरफ टूट पड़ी। मंत्री ने सुझाव दिया कि गोदाम खोल दिए जाए, लेकिन रामसेस ने न सिर्फ मना कर दिया बल्कि जो भी अंदर घुसने की कोशिश करता उसे मरवा देता। इसी बीच मूसा आखिरी बार चेतावनी देने पहुंचे, मगर फिरौन फिर नहीं माना। मूसा ने यह बात ईश्वर तक पहुंचाई। फैसला लिया गया, उसी रात मिस्र के हर घर का पहला बेटा मारा जाएगा। मूसा ने यहूदियों को बचाने के लिए एक आदेश दिया, भेड़ का खून अपने दरवाजों पर लगाओ। रात होते ही पूरा शहर चीखों से गूंज उठा। हजारों बच्चों की मौत हो गई। फिरौन का बेटा भी उनमें था। सुबह होते ही जब रामसेस को पता चला कि यहूदियों को कुछ नहीं हुआ तो उसने गुस्से और टूटे दिल से सिर्फ एक शब्द कहा, जाओ। मूसा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और 400 साल की गुलामी के बाद यहूदी मिस्र से निकल पड़े। अपना बेटा दफनाने के बाद फिरौन पागल हो गया। उसकी पत्नी होश खो बैठी, दिन रात खाली पालना झुलाती रही। कुछ ही देर में फिरौन ने 4000 सैनिकों के साथ पीछा किया। मूसा लाल सागर के किनारे पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार पानी में गाड़ दी और प्रार्थना करने लगे। सुबह होते ही समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। बीच में सूखी जमीन थी। यहूदी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जब उन्होंने पीछे आती मिस्री सेना को देखा तो डर के मारे दौड़ पड़े। फिरौन और उसकी सेना भी उसी रास्ते पर उतर पड़ी। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आसमान से बिजली चमकी और पानी वापस लौट आया। पूरी सेना समुद्र में डूब गई। मूसा अपने घर लौटे, जहां उनकी पत्नी और बेटा उनका इंतजार कर रहे थे।